हाय, वेलकम बैक टटना इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ माय ग्रैंड मदर्स हाउस, जो कि कमला दास के द्वारा लिखा गया ये पोएट्री है। देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे। एक घर है जो अब काफी दूर है, वो घर छूट चुका है, उस घर से रिश्ता टूट चुका है, बिकॉज उस घर से अब ये शादी इनकी हो चुकी है, ये अपने मैरिज लाइफ में अपने पति के साथ, फैमिली के साथ है, तो वो घर जो है अब फार अवे छूट चुका है, काफी दूर है। Where once I received love, वो याद करती है कि जब कभी वो वहां एक बार रहा करती थी, उस दौर में उन्हें बहुत प्यार मिला। इसलिए हमें या आपको, जो भी हम लोग हैं, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से हमें बहुत प्यार मिलता है। तो दैट वुमन डाइड, और उनकी जो नानी थी अब वो मर चुकी है, अब वो नहीं है, नहीं तो शायद वो वापस फिर से जाती उस नानी के पास। और कह रही है कि वो तो है नहीं नानी माँ, जो वापस से उस घर पे कभी जहां उन्हें प्यार मिला, वो बचपन बीता, वो यादें, वो पल, वो लम्हे शायद रिकॉल करें, तो ऐसा अब तो वुमेन है नहीं। द हाउस विड्रॉ इनटू साइलेंस। ऑब्वियसली जब उनकी नानी माँ मर चुकी है तो उस घर में कोई देख रेख करने वाला है नहीं, कोई घर पे रह नहीं रहा है, तो जिस कारण से वो घर जो है एकदम कंप्लीटली अब एबंडन्ड हो चुका है, प्रत्यक्त हो चुका है, खाली पड़ा हुआ है। स्नेक्स मूव्ड, यहाँ पे अब ये दिखाया गया है, बताया जा रहा है, थोड़ा सा इम्फेसिस करके, ये बता के, स्ट्रेस डाल के पोएट्स बताती है कि इतना ज्यादा लॉनली हो चुका है घर, एबंडेंट हो चुका है घर, किसी के न रहने के कारण, सालों साल बंद रहने के कारण जो है अब वहां पे सांपों का बसेरा हो गया है। अमंग बुक्स आई वॉज देन टू यंग, और जो घरों में इधर उधर सांप वगैरह अपना बसेरा ले लिया है, बुक्स वगैरह, वो रिकॉल करती है उसकी नानी माँ जो बुक पढ़ा करती थी। उस टाइम पे वो छोटी थी, बच्ची थी, तो इतना बुक्स में इंटरेस्टेड थी नहीं, तो उस बुक्स के बीच जो है सांप वगैरह जो है घुमा करती है। टू रीड एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, यहाँ पे जो है सिमली का प्रयोग हुआ है। सिमली एक पोएटिक डिवाइस है। व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स यूजिंग कंजंक्शंस, जब कंजंक्शंस के साथ हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, ह्यूमनली थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, तो सिमली यूज करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, कि मैं जो याद करता हूं उन पल को, उन दिनों को, तो मैं एकदम ठंडा पड़ जाता, मेरा ब्लड ठंडा पड़ जाता है। तो यहाँ पे सिमली का यूज हुआ कि मुझे काफी शांति मिलती है। मून काफी ठंडा होता है, काफी पीस को बता रहा है कि उन लम्हों को, उन पलों को भी याद करके मुझे अभी शांति मिल जाता है कि वंस हाउ हैप्पियर आई वाज, कि कितना खुश हुआ करती थी मैं बस उस पल को याद करके। How often I think of going there, कई बार, हजारों बार जाने का, फिर से उस जगह को जाके थोड़ा सा महसूस करने का कोशिश करना चाहती है पोएट्स। लेकिन हम अपने लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि जब एक बार आगे बढ़ जाते हैं तो बचपना काफी पीछे छूट जाता है। जैसे हम चाह के भी, परिवार के फैमिली प्रेशर, फैमिली बर्डन के कारण चाह के भी मैं वहां नहीं जा पा रहा हूं, क्योंकि टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, कि जाके, और वो जो दरवाजा बंद है ना, पियर मतलब झांकना, यहाँ पे थ्रू माध्यम से, ब्लाइंड आइज वो जो छोटा छोटा जो होल्स है डोर्स पे, उससे जाके झांक के मैं देखता, और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। और उस घर, फ्रोजन एयर का यूज यहाँ पे इसलिए हुआ है एज ए मेटाफर, कि इतने दिनों से वो घर बंद है नानी माँ के जाने के बाद, कि हवाएं भी वहां पे जम गई है, हवाएं भी कैद हो गई है, वर्षों से कोई वहां गया नहीं है। इट मीन्स कि कंप्लीटली एबंडेंट घर है, प्रत्यक्त है, खाली है वो घर। और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक ए ब्रोडिंग डॉग। और यहाँ पे जो कहा गया है, आपको बता दूं कि वाइल्ड डिस्पेयर ये बताता है, दिस हाईलाइट्स हर द इंटेंस अनहैप्पीनेस एंड फ्रस्ट्रेशन। वो काफी ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटेड है अभी अपने फैमिली लाइफ से, और कहती है वहां से एक मुट्ठी जो वहां का जो डार्कनेस है ना, जो पीस है ना, जो कामनेस है ना, वो जो मेमोरी है ना दादी नानी माँ का, वो भी अगर लेके आऊं और अपने में यहाँ पे ब्रूडिंग डॉग, यहाँ पे मेटाफर का यूज हुआ है डॉग से, बोला कि अपने चौखट पे लाके अगर रखूं के, और जो मेरा एक्सपीरियंस है वहां जाने का, उस मेमोरीज को मैं एक्सपीरियंस करके, रिकॉल करके, और अपने यहाँ रह के मैं फिर से फ्रेश हो जाऊंगी, रिफ्रेश हो जाऊंगी। कह रहा यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, जिससे भी बात कर रही हैं हमसे या जिनको भी ये बता रही है इस पोएट्री में, कि आप विश्वास नहीं करोगे, आप बिल्कुल बिलीव नहीं करोगे। कैन यू दैट, कि आप ऐसे बिलीव कर पाओगे? आई लिव्ड इन सच ए हाउस एंड वाज प्राउड एंड लव, मैं ऐसे घर में रही
इस जगह पे रही, इस लाड़ प्यार और दुलार से पली कि वर्षों बीत जाने के बावजूद भी बस मुझे वो घर आज भी याद है। उस घर की बीते लम्हे, बीती यादें, बीता प्यार, स्नेह, आशीर्वाद जो मुझे मिला आज भी मुझे एनर्जाइज करता है और आज भी मुझे कहीं ना कहीं जीवन में अपने से बांध के रखा है। आई हु हैव लॉस्ट माई वे, अब तो मेरी शादी हो चुकी है, मेरा रास्ता भटक चुका है, मैं लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर। अब कह रही है यहाँ पे अपने पति के घर को स्ट्रेंजर्स डोर कह रही है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि ऑब्वियसली कोई भी फीमेल अपने बच्चे के साथ, पति के साथ, फैमिली के साथ काफी खुश रहती है, लेकिन कमला दास अपने हस्बैंड के घर को बोल रहा है नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर, कि मैं जो हूं अब किसी अजनबी के घर पे हूं। क्यों? क्योंकि वो बात करती है अपने ऑटोबायोग्राफी में, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि उसके पति जो थे उनसे काफी ज्यादा सेवरल इयर्स ओल्डर देन हर, उनका शादी 15 साल के एज में ही हो गया और उनका पति जो है काफी उनसे बड़े थे। और उनका पति जो एक फीमेल का एक जो माइंडसेट होता है कि उनसे कोई प्यार करे, बातें करे, फिर जाके मतलब रिलेशनशिप कुछ ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं था। वो काफी हाइपोथेटिकल थॉट के माइंड के थे उसके हस्बैंड। वो सिर्फ अपना सेक्सुअल डिजायर करने के लिए एज ए ऑब्जेक्ट कमला दास को यूज करता था। वो अपना सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल थ्रस्ट क्वेंच करने के लिए, सेक्सुअल डिजायर फुलफिल करने के लिए कमला दास को यूज करता था। उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में बोला है कि उन्हें लाइक एन ऑब्जेक्ट समझा गया। जो उनके हस्बैंड से प्यार की उम्मीद थी, जो इमोशन का उम्मीद था, जो रिलेशन का उम्मीद था, वो नहीं बन पाया कभी। जिस कारण से वो कह रही कि अब मैं अपने प्यार के लिए, रियल इमोशन के लिए, रियल लव के लिए जो स्ट्रेंजर्स डोर पे, अपने पति के घर को ये स्ट्रेंजर्स, अजनबियों का घर कह रही है। क्यों? क्योंकि कभी भी उनके इमोशन को, उनकी इच्छाओं को, उनके मतलब डिजायर को पूछा नहीं गया। उसके पति ने बस एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट, सेक्सुअल डिजायर फुलफिलमेंट का एक जरिया उन्हें समझा, जिस कारण से वो अब स्ट्रेंजर्स के डोर पे है, कह रहा है एंड नाउ स्ट्रेंजर्स डोर रिसीव लव एट लीस्ट इन स्मॉल, टू रिसीव लव एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज। एक छोटा सा जो चेंज हुआ, उनका शादी हो चुका है, दादी माँ का, नानी माँ का घर छूट चुका है, अपना घर जो छूट चुका है, तो एक प्यार के लिए अपने पति के घर पे, स्ट्रेंजर्स के डोर पे वो भटक रही हैं। उन्हें उम्मीद है, आशा है और उनकी ये अवधारणा थी कि कोई उनसे प्यार करते, उनके इमोशन को समझे, फिर जाके जो भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड होता आगे तो ये बेटर होता। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल सेक्सुअली एक डिजायर फुलफिलमेंट का एक जरिया समझा जा रहा है, जिसके कारण उन्होंने माय ग्रैंडमदर्स हाउस उन्होंने लिखा इस पोएट्री को। तो अब इससे जो बिहार बोर्ड हो या जो यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चंस हो, शॉर्ट टाइप या ऑब्जेक्टिव या लॉन्ग टाइप, आप इजीली आंसर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक्स अ लॉट।